आइए, इसलिए देवी पर कोई ना बैठे, बातें कोई भी ना करे। बड़े आनंद से सभी प्रार्थना करें, नेत्रों को बंद कर लें, चित्त को थोड़ा एकाग्र कर लें। बहुत चंचल है, जितना एकाग्र करोगे वो शांति मिलेगी। जितना अपना मन चंचल रखोगे उतना ही चित्त तुम्हारा अशांत है। इसलिए प्रयास करो, हाथों को अपने ध्यान की मुद्रा में करो, जैसे भगवान शंकर बैठे हैं या महात्मा बुद्ध बैठे हैं। आप ध्यान मुद्रा में रीढ़ की हड्डी को इतना ही सीधा रखो कि दर्द भी ना हो, नहीं तो पता लगा पहले ऐसे बैठे बाद में। तो इतना ही ऊंचा नीचा करो कि जितने में सहज हो और आनंद में बैठ जाइए और अपने मानस पटल के अंदर ये चिंतन करिए कि भोले बाबा की गंगा हमारे सिर पर बह रही है और हम सबको पवित्र है, हम सबको स्नान करा रही है। इसलिए कोई भी नेत्र खोल के नहीं बैठेगा, सब अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे। अनुभव करें अपने सद्गुरु का, अपने इष्ट का, अपने गुरु समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं
Thank you.
बोलिए भगवान शंकर की जय, मापति महादेव की जय, राधा व कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। गणपति आदि पधारो श्री राम जी के गुण में, गणपति आदि पधारो श्री राम जी की गुण में, गणपति आदि पधारो श्री राम जी के गुण में, गणपति आदि पधारो श्री राम जी की गुण में। अरे राम जी की गुण में, शिव जी की गुण में, राम जी की गुण में, राम जी की ओ राम जी की गुण में, शिव जी की गुण में, राम जी की गुण में, शिव जी की गुण में, ओ गणपति आदि पधारो श्री राम जी की गुण में, गणपति आदि पधारो श्री राम जी की गुण में। भोग लगाओ श्री राम जी की धुन में, भोग लगाओ श्री राम जी की धुन में। आप लोग बहुत अच्छे गा पाते हो। गणपति आदि पधारो श्री राम जी की धुन में, गणपति आदि पधारो श्री राम जी की धुन में। अरे राम जी की
अरे वेद ज्ञान समझाओ, वेद ज्ञान समझाओ, सुख अमृत बरसाओ, श्री राम जी की
शिव महापुराण की जय। बोलने वालों की जय, ना बोलने वालों जय। अभी भी बोल लो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मान की बोल के कवच मलिका आइए बड़े प्रेम से हम सभी लोग शिव गंगा में स्नान कर रहे हैं। कल भगवान गणेश का जन्म होता है। सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पार्वती भी प्रसन्न होती है। शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट जाता है और पुनः गज का सिर ला करके गज का सिर ला करके उनके सिर पर जोड़ दिया जाता है, जिसके कि उनका नाम गजानन पड़ जाता है। विनय किया था इसलिए विनायक बना। गज का सिर जोड़ा गया, हाथी का सिर जोड़ा गया, इसलिए उनका नाम गजानन बना। सभी प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन माता पार्वती उदास, क्योंकि मां प्रसन्नता भी थी, लेकिन अंदर एक पीड़ा भी थी। भोले बाबा कहने लगे, आप प्रसन्न भी हैं और कुछ चिंतित भी। कारण आपको तो हृदय से भी बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र जीवित हो गया, सुंदर हो गया। बोले ये बात ठीक है कि मुझे प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जिस मां का बेटा मारा गया है, क्या उसके आंसू नहीं बह रहे हैं? अगर आज मैं अपने पुत्र के लिए रो रही थी, तो जिसका सिर काट के लाया गया है, क्या उसकी माता नहीं रो रही हो? वो भी तो रो रही हो। आपने मेरी गोद तो भर दी, लेकिन किसी की गोद तो उजाड़ दी। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए किसी भी पुत्र को मां से अलग करना, ये कोई प्रसन्नता की बात
बात नहीं, ये मेरे लिए बड़ा ही एक दुखद और बड़ी ही पीड़ादायक स्थिति। भगवान शंकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे पार्वती, अगर तुम जगत की माता हो तो मैं जगत का पिता हूं। मुझे भी कष्ट है, लेकिन एक बात है, तुम्हें पूरी कथा नहीं मालूम है। शिव ने कहा कि आप मेरी लीला नहीं जानती, और लीला सबको मालूम भी नहीं, उसका रहस्य नहीं मालूम। लीला देख भी लो, लीला देख भी लो तो उसका रहस्य नहीं मालूम चलता कि ये लीला थैली क्यों गई, इस लीला के पीछे कारण क्या था। हम लोग तो केवल पर्दे के आगे की बात जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है ये हमको मालूम नहीं। तो भोले बाबा कहने लगे, देखो तुम्हारी दृष्टि में जब शनि की दृष्टि पड़ने से पुत्र तुम्हारा कुरूप हो गया और तुमने कहा कि इसको पुनः सुंदर बना दो, तो मैं सिर काट करके लाया। जिस हाथी का सिर काट करके लाया था, उस हाथी को दुर्वासा ऋषि का श्राप पहले ही मिल चुका है। क्यों मिला, उसका कारण क्या है? दुर्वासा ऋषि ने ही उसको श्राप दिया था और बाद में ये वरदान भी दे दिया था कि सारे संसार में तुम प्रथम पूज्य बन जाओ। ये वो वही हम बोले, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। भाई आगे हलचल नहीं, बिल्कुल इन दोनों को अलग कर दिया। बोली गौरी पुत्र गणेश की। आपको नहीं मालूम ये हाथी कौन है? आपने हाथी का सिर क्यों लगाया पार्वती की पुष्टि में? आपने इसका सिर मनुष्य का क्यों नहीं लगाया, हाथी का ही क्यों लगाया? शिव जी कहने लगे, देवी एक बार की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके मृत्यु लोक की सैर करने के लिए आए। उसी दिन जिस स्थान पर ऐरावती हाथी पृथ्वी पर बैठ करके और सूंड अपनी फैला करके आनंद से बैठा था, देवराज इंद्र भी उस हाथी पर सवार होकर आए। देवराज इंद्र भी बैठे थे, दोनों ही बैठे थे, क्योंकि देवराज इंद्र का वाहन ही ऐरावत हाथी। इतने में सामने से दुर्वासा ऋषि निकले। जब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को साथ लेकर के जा रहे थे, तो ऋषि दुर्वासा को देख करके ऐरावत ने प्रणाम किया, इंद्र ने भी प्रणाम किया। ये नियम अपने सामने से अगर कोई संत, अगर कोई ब्राह्मण, माता पिता, अपने से बुजुर्ग, गाय, मंदिर, कुछ भी हो तो सर झुका लो। कभी भी मंदिर के सामने से सीधा नहीं गुजरना चाहिए, ध्यान देना। अगर मंदिर है तो सामने सीधे मत गुजरो। अगर कोई संत सामने पड़ जाए तो अनादर मत करो। ब्राह्मण आ जाए अनादर मत करो। माता पिता को कभी अनादर मत करो। राजा दिलीप ने
निसंतान हुए, निसंतान। इसलिए नियम है कि हमको सर जरूर झुका लेना। अगर मंदिर में आरती हो रही हो तो कभी भी आरती को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। बेशक आप 2 मिनट खड़े हो जाओ, लेकिन खड़े जरूर हो जाओ, इसका आपको दोष लगेगा। मंदिर की तरफ पीठ करके कभी ना बैठे। मंदिर के आगे कभी कोई बातचीत न करे। मंदिर के आगे न खांसना चाहिए, न छींकना चाहिए, न बातें करना चाहिए, न जोर से बोलना चाहिए, और अगली क्रिया तो करनी नहीं चाहिए। वो आप समझ जाओ कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये मंदिर के नियम, ये हम नहीं बोल रहे, ये श्रीमद् भागवत के अंदर 64 नियम लिखे हैं कि मंदिर के सामने बैठ के या मंदिर के बाहर बैठ के हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके दोष हमको लगते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप निकलते हो अपना सर झुका। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कभी किसी भी स्थान से यूं नहीं गुजरते। भले वो कितने भी कष्ट के अंदर थे, शारीरिक कष्ट था, झुक नहीं पाते थे। पहले तो प्रणाम सर पटक पटक करके करते थे, लेकिन जब शरीर अस्वस्थ हुआ तो प्रणाम करते थे, बहुत प्रणाम करते। एक बार की घटना है, महाराज जी प्रणाम बहुत करते थे। एक बार हम रिक्शा में उनके साथ बैठे थे और महाराज जी प्रणाम करते हुए जा रहे थे। हम छोटे थे उस समय, तो महाराज जी अपना एक जोगिया कलर का कुछ बना था। महाराज जी बोले हनुमान जी का मंदिर है, प्रणाम करते रहे, प्रणाम करते रहे। जब थोड़ी दूर रिक्शा उधर गया, यहीं की बात, जब थोड़ा रिक्शा आगे गया, हमने देखा ये तो बाथरूम बना। तो हमने बाजी काम का बाजी बोले हाँ। हमने कहा आप मान लो किसको प्रणाम कर रहे? बोले हनुमान जी को। हनुमान जी को प्रणाम कर। हम कहा हनुमान जी नहीं थे। बोले फिर? हम कहा बाथरूम था। तो बाजी हंसने लगे, बोले तुम्हारा दिमाग बहुत तेज रहता है। हम कहा दिमाग तेज नहीं, अरे बाथरूम था, आप जहाँ देखो वहां प्रणाम करना शुरू कर देते हो। एक बार हमने क्या किया, हम कहीं दिन भर प्रणाम करते, आपकी जब महाराज जी इंदौर आएंगे तो हम सब भगवान हटा देंगे, एको भगवान कमरा में नहीं रखेंगे। तो हमने क्या किया, सब भगवान हटा दिए। जब सब भगवान हटा दिए, महाराज जी आए, कोने में बड़ी सुंदर एक राधा कृष्ण की प्रतिमा थी हमारी, अभी भी है वो, हमने उसको भी हटा दिया। हम कहा महाराज जी का 24 घंटा में कम से कम नहीं तो 16-17 घंटा प्रणाम नहीं जाता है। बाथरूम जाए तो प्रणाम, ब्रश करें तो प्रणाम, उठे तो प्रणाम, सोए तो प्रणाम, खाएं तो प्रणाम, चाय ठंडी हो जाए प्रणाम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नाश्ता रखा है, चाय प्रणाम चल रहा है। तो हमने कहा आपकी हटाई दो सब सामान, जिसमें इनका प्रणाम का जो समय जाता है वो भी हमें मिल जाए, हमसे कम से कम बातचीत ज्यादा करेंगे। सब हटा दिया। महाराज जी आए, पलंग पर बैठे, चारों तरफ से भक्ति किया, आपकी सब कहाँ गए? इस बार सब कहाँ गए? कमरा खाली, निर्गुण निराकार। हमका इस बार केवल हम हो रहा, बाकी कोई नहीं। ये सब बैठे रहते हैं तो आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं रहेगा, तो दिन भर तो आपका प्रणाम में जाता है। तो महाराज जी बड़े जोरों से हंसने लगे और हंसते हंसते कहते देखो एक बात है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचो हमारा प्रणाम कम हो जाएगा तो प्रणाम कम
नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु अहर्निश मेरे सामने रहता है, हर समय मेरे सामने रहता है। मैं सब जगह प्रणाम करता हूँ, मैं सब जगह। मैंने पूछा महाराज जी आप हर जगह प्रणाम करते हो? नैनीताल में, मल्लीताल, नैनीताल, तल्लीताल, तब तो हम लोग बहुत ही छोटे, और महाराज जी शेरवानी पहने, चूड़ीदार पैजामा पहने, हाथ में घड़ी लगाए, अंगूठी पहने, फर्स्ट क्लास। उसमें तो महाराज जी का जवानी का शरीर था, हम लोग छोटे छोटे थे। तो जब नैनीताल के बीच जहां पर वो ताल है, वहां पर सब धूप सेकते हैं, सब अंग्रेज लोग सब खड़े रहते हैं। अब बीच चौराहे में बाजी खड़े जमीन को प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो लोग वहां खड़े थे वो लोग कहने लगता है हम लोग थोड़ा और 2 फुट दूर खड़े हो गए कि कहेंगे इन्हीं के साथ है। तो हम लोग पीछे तो खड़े थे, 2 फुट और पीछे आ गए। जब बाजी आगे आए, रिक्शा में बैठे, फिर नाव में बैठे, तो नाव में हम लोग साथ में थे महाराज जी। हमका बाजी बोले हाँ, हमका सब जगह वही प्रणाम मत किया। तो बोले क्यों? हमका हम लोग को बड़ी बेइज्जती होती। बोले क्यों? हमने कहा वो मालूम है क्या कह रहा था जो वहां प्रणाम कर रहे थे, लग तो जेंटलमैन रहा है, कोट पहने, पैजामा फर्स्ट क्लास पहने, जूता चप्पल वाइट, मोजा वाइट, चूड़ीदार पैजामा, काला कोट, चश्मा, बहुत महाराज जी टिप-टाप फर्स्ट क्लास, यंग बिल्कुल जवान। बोले वो हमने कहा सामने वाला कह रहे लग तो जेंटलमैन रहा है, लेकिन लग रहा है थोड़ा इसका दिमाग कर, ये बीच में प्रणाम कर। तो बाजी हंसने लगे। हमने कहा क्यों करते सब जगह प्रणाम? अरे जहाँ रखे हैं वहीं पर प्रणाम किया करिए, बीच बीच में सब जगह सड़कों पे प्रणाम करते हैं, कहीं जमीन पर प्रणाम करते हैं, कहीं कहीं प्रणाम करते हैं। तो हंस करके कहने लगे कि जहाँ जहाँ मैं प्रणाम करता हूँ मुझे लगता है यहाँ भी मेरा नाथ होगा, यहाँ भी मेरा नाथ होगा, यहाँ भी मेरा नाथ होगा, शायद इन्हीं राहों से गुजरा होगा, उन राहों की मिट्टी अपने मस्तक पर लगाता, शायद इन्हीं राहों से कहीं गुजरा होगा। पता नहीं कहाँ वो मिल जाए, वो कण मिल जाए, वृंदावन की रेती पर, वृंदावन की धूल पर बड़े बड़े महापुरुष रबड़ रेती में लौटते रहते। यही वो कन्हैया के चरणों की धूल होगी, कोई कण होगा, पागलों जैसे लौटते रहते हैं। गोवर्धन पर्वत से हम लोग आने लगे तो एक पत्थर उठाया कि हम इसको अपना ले जाए अपने। हमारे साथ तो थे, बोले गुरुजी यहाँ से कुछ मत ले जाइएगा। हमने कहा क्यों? बोले यहाँ अगर आप ले गई एक भी कंकड़ उठा के तो आपको श्राप मिल जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ तो पशु पक्षी बनने के लिए भी लोग तरसते हैं, यहाँ की मिट्टी भी बनने के लिए लोग तरसते हैं, इसलिए यहाँ से कुछ उठा के मत जा। ये धूल है। ये महाराज जी कहते थे हर जगह मैं प्रणाम करता हूँ, जहां बेखुदी से किया मैंने सिजदा वहीं तुमको काबा बनाना पड़ेगा। ये उनकी बेखुदी। आज जिस स्थान पर निकले प्रणाम अवश्य करें, कभी भी अनादर न। अगर मंदिर के सामने से गुजरते हैं, सर झुका। दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र ने प्रणाम किया।
ऐरावत हाथी ने और इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला पहना। जब गले की माला पहनाए तो देवराज इंद्र को यह ज्ञान नहीं था कि यह माला कौन है। उन्होंने ऐरावत हाथी को पहना। ऐरावत हाथी को पहना। ऐरावत हाथी को क्या किया? उसने उस माला को उतार दिया और अपने स्वभाव के अनुसार उसने जमीन पर उसको डाल दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। ऋषि के प्रसाद का घोर अपमान जब हुआ तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इंद्र को श्राप दिया कि तुमने संत के प्रसाद का अपमान किया। संत के प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ। इसलिए कभी संत के प्रसाद का अपमान नहीं करना, चाहे वो कुछ भी क्यों हो। हमेशा सिर पे उसको धारण करना चाहिए। बोले जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। और ऐरावत हाथी को कहा कि तुमने मेरी माला को पैरों से कुचला है, इसलिए तुम मृत्यु लोक में हाथी के रूप में जन्म लो और तेरी गर्दन, क्योंकि तुमने मेरी माला को कुचला, इसलिए मृत्यु लोक में तुम हाथी बनोगे और तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, क्योंकि तुमने मेरी माला को अपने गले से उतारा है। इंद्र और ऐरावत जब दोनों श्रापित हो गए तो दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। मुझसे अपराध हुआ है, क्षमा करिए, मैं जान नहीं पाया। इसलिए प्रसाद का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए और प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना कि खा सको, जितना कि रख सको। नहीं तो प्रसाद को ढेर ले लिया और जब ना खाए चुका तो गाय को खिला दिया या कहीं कुत्ते को खिला दिया या इधर उधर रख दिया। मंदिर से माला बड़ी जोर उछल उछल हम लोग मांगते, ए पंडित जी जरा माला दे दो, माला दे दो। दे तो दो माला, लेकिन वो माला कहां रखोगे, क्या करोगे? अगर उसका अपमान हो जाएगा तो वो प्रसाद की बजाय फसाद हो जाएगा। प्रसाद नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? फसाद, आपके लिए झगड़े की जड़ बन जाए। इसलिए प्रसाद उतना ही लो जितना कि, यहां तक कहा जाता है कि प्रसाद उतना लेना चाहिए जो गले तक करे, गले तक करे, इतना प्रसाद लेना चाहिए तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बना रहे। प्रसाद कभी भी अति नहीं, वो हमारे जीवन में हानि पैदा करता है। जब क्षमा मांगी उन्होंने, तब देवराज इंद्र और ऐरावत हाथी को दुर्वासा ने उठाया और बोले देखो देवराज इंद्र, तुम श्रीहीन तो होगे, तुम्हारे राज्य कई बार छीने जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी कि अनेक राक्षस रूप धर के आएंगे, तुम्हारे राज्य को छीनेंगे और भगवान तुम्हारे लिए अनेक अवतार लेकर के हर बार तुम्हारी रक्षा करेंगे।
तुम्हें पुनः तुम्हारा श्रीफल वापस कर। एरावत हाथी से कहा, तेरी गर्दन से मेरी माला स्पर्श हो गई, तेरे मुख में मेरी जो माला थी उससे तेरा मुख ये पवित्र हो गया है, क्योंकि तुमको वो माला गले में पहनाई गई, इसलिए इतना ये धड़ तुम्हारा पवित्र हो गया है। इसलिए तुम्हारे इस मुख की पूजा हमेशा होगी। त्रिलोकी में सबसे पहले पूजा तुम्हारी ही की जाएगी। हाथी का जन्म तुम्हारा तो अवश्य होगा मृत्यु लोक में, लेकिन चूंकि तुमने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस दिन तुम्हारा जन्म होगा, जिस दिन तुम्हारा जन्म होगा, उसी दिन भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सिर भगवान शंकर की आज्ञा से काट करके अपने पुत्र के कटे हुए धड़ पर लगाएंगे, जो सर्वत्र पूजनीय हो जाएगा। और जैसे ही सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सिर कटेगा, मेरी कृपा से तुम्हारा धड़ स्वर्ग को चला जाएगा, तुम्हारा धड़ स्वर्ग में चला जाएगा, और फिर एरावत हाथी बनकर पुनः तुम देवराज इंद्र की सेवा में आ जाओगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप और वरदान के कारण वही एरावत हाथी ने आज जन्म लिया था, और मेरी लीला से तुम्हारे पुत्र को जो 7.5 लगनी थी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई, उससे बच करके आज वो सिर लगाने के कारण उनका नाम गजानन पड़ गया। बोलो गजानन महाराज की। अब गणेश जी का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही बड़े हो गए। माता पार्वती कहती हैं, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मेरे गणेश जी पुनः जो है उनका सिर लग गया, जीवित हो गए। मैंने गंगा मैया से मनाया था कि मेरे पुत्र को अगर पुनः जीवित हो गया तो दीप दान करूंगी, तो मैं चलो गंगा किनारे और दीप दान करके आती हूँ। बोले बाबा, बोले वहां जाने की क्या जरूरत, हमारे तो मस्तक पर ही गंगा विद्यमान है, तुम यहीं दीपक जला लो और यहीं पर अपनी मुरादों को पूरी कर लो। पार्वती कहती है, अरे यहाँ क्यों जलाए, मन चलो किनारे पर। बोले चलो, अब भगवान को तो मानना ही पड़ता। गए और दीपदान माता पार्वती करने लगी, और इधर भगवान गणेश ने अपनी सूंड से सब दीपक पीछे करते जाते, पीछे तक मैया जलाती जाती, वो पीछे करते जाते, खत्म ही नहीं हो रहे दीपक। तब पार्वती बोलती है, मैं जलाती जा रही हूँ, ये बढ़ते जा रहे हैं, मैं जलाती जा रही हूँ, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बात क्या है? पीछे मुड़ के देखा तो गणेश जी की हरकत थी, वो सब उठाता पीछे रखते जा रहे। फिर मैया सोची ये नहीं गया, चलो इसको बात, अभी ये नहीं गया। तो भगवान गणेश जी को जब देखा ये करते हुए, बोले तुम ये क्यों कर रहे हो? हम दीप दान कर रहे हैं, गंगा जी ने सब बहा रहे और तुम वापस लाते जा रहे हो, वापस लाते जा रहे हो। बोले मैया, जहाँ भोले शंकर होंगे, जहाँ माता पार्वती होंगे, वह जहाँ गणेश जी होंगे, और जहाँ दीप दान होगा, वहाँ कोई डूबने वाला नहीं है। इसलिए मैं सबको तारता जा रहा हूँ, तारता जा रहा हूँ, पार उतारता जा रहा हूँ, किसी को डूबने। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेचारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा तेरा हाथ जिसने
सतगुरु की प्रेम धारा ले जाए अब कभी। सतगुरु की प्रेम धारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा बेसहारा।
माता पार्वती, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद कार्तिकेय जी बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, पार्वती जी बैठी हैं, भगवान शंकर बैठे हैं। माता पार्वती कहती हैं दोनों बड़े पुत्र हो गए हैं, इनका विवाह करो। बोले बाबा, बोले पहले बुद्धि भी देखें, विवाह की योग्य है कि बुद्धि देखें, शक्ति देखें और देखें कि समझ कितनी है, अपने परिवार को संभाल पाएंगे या पता लगा शादी कर दी, उसके बाद माई बाप बेटे रो रहे हैं। तो शादी से पहले जरा अकल भी तो ठिकाने हो। तो पहले इनके बुद्धि बल की परीक्षा लो। तो बोले 3 लोक की परिक्रमा लगा के। तो कार्तिकेय जी तो मोर पर बैठे परिक्रमा लगाने, गणेश जी चूहा पर बैठ के निकले। अभी थोड़े ही चले थे काटन मिल चौराहे तक गणेश जी कि बेचारे थक गए, एक तो मोटे, चलना मुश्किल, दूसरा चूहा। एक बार हम और विद्या बहनी दोनों बैठे हैं मिर्जापुर में रिक्शा में, हमारी भागवत कथा थी वहाँ, हम दोनों ही, हम विद्या बहनी दोनों रिक्शा बैठे, तब हम भी बहुत मोटे थे और विद्या बहनी भी मोटी। तो रिक्शा वाले से कहा, ए रिक्शा खाली जोर सा चला, जरा जल्दी चला। तो कहा, हाँ बहुत दुबरी हो ना। दोनों बड़े दुबरी हो ना, अब हम दोनों ही मस्त हाथी जी थे। अब इतना हंसे आज तक हमको याद है कि दोनों मोटे तगड़े, बेचारा वो रिक्शा वाला दुबला पतला। जब हम लोग अमरनाथ यात्रा गए तो वहां जब वो खेचर पे बैठा जाता है तो दुबले दुबले थे, उनको पकड़ पकड़ के जल्दी बिठाता, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। जो मोटे थे नहीं बैठा। हम लोग चाइना गए सत्संग का, 1 महीना चाइना गए। तो चाइना में गए, जब चाइना गए तो वहां पर हम लोग जब मार्केट में गए तो वहां पर हम लोग को जो चीज अच्छी लगे, कोई कुर्ता कोई ड्रेस जब अच्छी लगे तो हम लोग कहे जरा वो दिखा दीजिए, गो गो। तो यार ये तो बड़ी बेइज्जती करें। जहाँ लोग जाए जिस दुकान पे जरा वो दिखा दीजिए, गो गो। ये तो बड़ा, तो हम कहा भाई क्यों भाई, ये गो गो हम लोग को क्यों करते? इतने मोटे हो कि यहाँ पर तुम्हारे नाक का कपड़ा भी है, क्योंकि वहां पर सब दुबले, क्योंकि ग्रीन टी पीते हैं। दूसरी बात, वहां पर शाम के बाद कोई खाता ही नहीं, सब शाम को खा लेते हैं। 5 बजे 6 बजे मार्केट सब बंद हो जाती है और सब खा पी के सब घूमने टहलने निकल जाते हैं। तो वहाँ सब और खाएंगे क्या, मैगी यही वही। तो वो कोई मोटे हैं नहीं। हम लोग जब गए तो स्पेशली भी कहे थे, तो हम लोग को एक और चीज नहीं मिली वहां। कितने मोटे हम लोग। अब आज गणेश जी जो है बेचारे मोटे और चूहा पतला सा, रिक्शा वाला भैया हाल मिर्जापुर वाला। अब बेचारा वो तो ऊपर सांसी लेने लगा, चूहा भी। गणेश जी बोले ये 3 लोग क्या यही की परिक्रमा नहीं लगा पाता, बड़े परेशान हो गए। इतने में आ गए नारद जी, बोले महाराज संत हो, आप तो बहुत रास्ते बताते हो, संतों के बाद तो हर एक का मसाला है, मास्टर की होती है।
महाराज जी ने हमको हंस के कहा था, हम महाराज जी से जब लड़ते थे, आप हमको पढ़ाया नहीं, आपने हमको सिखाया नहीं, खूब लड़ते थे और मशहूर भी थे लड़ने में। हम कहे आपने हमको पढ़ाया नहीं, हमको बड़ा शौक है पढ़ने का। महाराज जी ने एक दिन कहा, देखो यहाँ तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। उनका फिर, अरे तुमको मास्टर की दे दिया है, सतगुरु की देन। ये मुझसे कोई एक अनुभव पूछे ना तो मैं ये कथा तो ठीक है, लेकिन मेरे सतगुरु की देन की कथा इतनी है जो समाप्त ना। मास्टर की हमने तुमको दे दिया, जो बोलो, जो कहो, जो चाहो, हर तरफ से, क्योंकि मैंने जहां से ज्ञान का प्रारंभ होता है, हमसे बोले ये भी तो सब किसी ने लिखा होगा ना, ये वेदव्यास ने लिखा, ये कपिल ने लिखा, ये नारद ने लिखा, ये शंकराचार्य ने लिखा। अब भक्ति प्रिया जो तुम बोलोगी वो लिखा जाएगा। ये उनके आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं। और आज मैं खुलेआम आपको बता दूं कि गुरु मंत्र देने का स्वतंत्र रूप से आदेश मुझे महाराज जी ने दिया। हम अपने मन से गुरु मंत्र नहीं देते, हम अपने मन से चेला, और देना भी नहीं चाहिए। अगर गुरु का आदेश नहीं है तो मंत्र देने का अधिकार, उस मंत्र से आप भी डूब जाओगे। लेकिन हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने मंत्र देने का आदेश दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ करके और मुझसे कहा तुम मेरे सामने बैठ करके मंत्र दो। और मुझे विधि बतलाई कि कैसे मंत्र देना, ये भी विधि बतलाई कौन सा मंत्र देना। अधिकारी उन्होंने बनाया, हम तो अनाधिकारी थे। और दूसरी बात, हमने भी महाराज जी से मंत्र जबरदस्ती लिया। महाराज जी जल्दी मंत्र नहीं देते थे, लेकिन हमने महाराज जी के पीछे पढ़ के कम से कम 5 साल पीछे पड़े रहे। हमको मंत्र चाहिए, हमको मंत्र चाहिए। अरे होना हमारी मंत्र की क्या जरूरत, दिल फूंक दिया है, कहीं ये फूंक दिया है, हमका सब फूंका है, लेकिन हमको मंत्र चाहिए। क्यों? हमका बिन फेरे हम तेरे वाला काम नहीं करेंगे। ये तो वही बात हो गई भैया, बिन फेरे हम तेरे फेरा लगा नहीं और साथ में रहते, इसलिए हमको तो मंत्र चाहिए। तो बोले देखो जब तुम मंत्र लोगे तो हमसे लड़ नहीं पाओगी। हम कहा ठीक है नहीं लड़ेंगे। फिर तुम हमको जवाब नहीं दोगी, हमने कहा हाँ नहीं देंगे। फिर जो हम आज्ञा करेंगे वही तुमको करना पड़ेगा, हमने कहा हाँ करेंगे। हम फिर दिन को रात कहे, रात को दिन कहे, तुमको वही कहना पड़ेगा। हम कहा हाँ ठीक है, मंत्र तो दे पहले, फिर जो बाद में होगा, पहले शादी तो हो जाए, बाद में देखा जाएगा कि झगड़ा लड़ाई हुआ, अब तो कौन छोड़ने वाला। तो हमने कुंभ मेले में यही इलाहाबाद महाराज जी ने कुंभ में हमें गुरु मंत्र दिया। बसंत पंचमी के रोज, ये मेरा सौभाग्य ये अधिकारी बनाया है। और इसके बाद उन्होंने मुझे कहा तुम खुले आम मंत्र दो। भीड़ होती थी सत्संग में, सब लोग मांगते थे मंत्र दीजिए, महाराज जी इलाहाबाद होते थे। फिर महाराज जी से फोन करके पूछते थे महाराज जी क्या करें, फिर वो लोग फोन करते थे कि हम लोग महाराज जी गुरु जी से मंत्र लें। फिर महाराज जी ने हमको कहा कि अब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम इसके अधिकारी, गुरु अधिकार ना दे तब तक मंत्र देना भी नहीं चाहिए। और अगर बिना गुरु अधिकार के मंत्र देता है तो देने वाला भी नरक में जाए। ये नियम। आज नारद जी मिल गए, युक्ति बताई, बोले तुम तो एक काम करो, माता पिता की परिक्रमा लगा लो और वहीं पर उन्हीं की परिक्रमा लगा करके 7
और 7 लोक की परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि ये नियम है। नियम क्या है? जिनके हृदय श्री राम, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लिए न लिए, तिन और का नाम लिए न लिए, जिनके हृदय श्री राम बसे। तिन और का नाम लिए न लिए, तिन और बोलिए लिए न लिए, जिनके हृदय श्री राम बसे। आप ना चलिए इसको।
गई। तीर्थ करे या ना करे, व्रत करे या, पता लगा माता पिता बुढ़े आश्रम में गए हैं वैष्णो देवी चुनरी चढ़ाने। ध्यान देना, वो चुनरी कभी वैष्णो देवी ओढ़ने वाली नहीं है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है। अपने गुरु की सेवा करना ये हमारा परम धर्म। अगर आप इस धर्म का पालन नहीं करते हो तो तैयारी रखना, कढ़ाई का तेल ऊपर गर्म हो रहा है। रौरव नरक मालूम है, तो ऊपर कढ़ाई तेल का रहता है और खोलते हुए तेल में, गरम गरम तेल में उसमें आपको हमको डाल दिया जाए। इसलिए ध्यान रखना, इतनी ही हमारी जिंदगी नहीं है कि हम यहीं तक हैं। नहीं, अभी यात्रा हमारी बाकी है। अभी कहीं और भी मुंह हमको जाके दिखाना है। इतना ही हमारा जीवन नहीं है। इसलिए अपने धर्म पर सदैव अडिग रहना, अपने धर्म को कभी भी मत छोड़ना। अपने गुरु, अपने माता, अपने पिता का सम्मान सदैव जीवन में करना। गणेश जी ने उनकी परिक्रमा के हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले तुम आ गए? बोले हाँ। कार्तिकेय तो आए, आ रहे होंगे। अरे बोले गणेश जी, कार्तिकेय पहुंचते होंगे। इधर जब पहुंचे तो देखा कि गणेश जी बैठे। कार्तिकेय ने कहा ये तो मिले ही नहीं। बोले हमने तो अपने माता पिता की परिक्रमा लगा दी और 3 लोग की परिक्रमा हो गई, अब विवाह मेरा ही होगा। तब गणेश जी का विवाह की तैयारियां की जाती हैं और बड़ी सुंदर उनका विवाह जो है वो विश्वदेव नामक उनकी जो कन्या थी, उनकी 2 कन्याएं थी, रिद्धि और सिद्धि। उनसे उनका विवाह कर दिया जाता है। अब जब गणेश जी का विवाह हो गया और विश्व नामक गंधर्व की 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ दोनों को ला करके भगवान शंकर के श्री चरणों में डाल दिया और रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हो जाता है। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। दोनों का विधिवत विवाह होता है, क्योंकि 2 ही कन्या थी विश्वदेव की, इसलिए दोनों कन्या ही गणेश जी को समर्पित कर दिया। गणपति की निकली सवारी, अरे गणपति सबसे है